18,000 श्लोक का ये ग्रंथ, जिसे भागवत कहा गया है, जिसे वेद व्यास जी ने जिसकी रचना की है। वेद व्यास जी ने अपने मुख से कहा है, गणपति जी ने इसे लिखा है, लेखक गणपति जी हैं, कहने वाले वेद व्यास भगवान हैं। इसलिए इस गद्दी पर जो बैठता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वेद व्यास भगवान कहा जाता है। वेद व्यास क्यों कहा जाता है? जो इस कथा को कहते हैं। तो लेखक गणपति जी हैं और वक्ता वेद व्यास जी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज ये पावन कथा चली, पूछा बोला गुरुदेव इस कथा का महात्म्य क्या है, इस कथा को सुनने से क्या मिलता है? तो महात्म्य में सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक कहा है, मूकं करोति वाचालं पंगो लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिस कथा का श्रवण करने से, जिस कथा को सुनने से जो बिल्कुल मूक हैं, जो बिल्कुल गूंगे हैं, वो भी वाचाल हो जाते हैं, और जो लूले लंगड़े हैं वो भी बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा है। बोला कैसी बात कह रहे हैं? लूले लंगड़े चलने लग जाएंगे, गूंगे बोलने लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा संभव है? तो कथा सुनाई। बोला सुनो, यमुना के तट पर देवी भगती रो रही थी। नारद जी जब उन्होंने देखा कि द्वापर का विश्राम हो गया, कलयुग का आगमन हो गया, तो नारद जी राधे राधे नाम सुनने के लिए वृंदावन गए। वहां पर राधे राधे नाम सुना, बड़े आनंदित हुए। यमुना के तट पर गए। बोला देखें यहाँ क्या हो रहा है। यमुना के तट पर देवी भक्ति, वो भक्ति जिसे हम रात दिन कहते हैं, भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति धारण करो। देवी भक्ति यमुना के तट पर रो रही थी। उनकी गोदी में उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े थे। पर हैरानी की बात देखिए कि देवी भक्ति बिल्कुल नवयुवती दिख रही थी, परंतु पुत्र दोनों 80-80 वर्ष के वृद्ध दिख रहे थे। बाल सफेद हो गए थे, हड्डियां जर्जर कर रही थी, दांत हिल रहे थे। नवयुवती है माता और बालक बुढ़े हैं। नारद जी हैरान हुए। बोला ऐसा कैसे? तब देवी भक्ति ने कहा, नारद जी आपके मन की समस्या संभावित है, स्वाभाविक है। मैं भी नवयुवती थी, मेरे पुत्र भी बिल्कुल कुमार अवस्था में थे जब मैं भारत के भ्रमण के लिए निकली। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटका में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। जैसे ही मैं गुजरात की तरफ पहुंची तो कलयुग के घोर प्रभाव को देखकर, धन के लोभियों को देखकर मैं भी बुढ़ी हो गई और मेरे दोनों पुत्र भी बुढ़े हो गए। संतों ने कहा वृंदावन चली जाओ, ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना रे। मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावन में राधे राधे सुना। जब राधे राधे सुना तो मेरी वृद्धावस्था दूर हो गई। मैं फिर से नव तरुणी हो गई, फिर से युवती हो गई, नवयुवती हो गई। पर मेरे दोनों पुत्र वैसे के वैसे बुढ़े पड़े पड़े। संतों ने कहा यमुना के तट पर चली जाओ, यहां जाकर भी मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ। ज्ञान और वैराग्य इनके पुत्र हैं, जो वृंदावन की भूमि में भी मानो सोए पड़े हैं, जो यमुना के तट पर भी सोए पड़े हैं। ऐसी ये पावन कथा है, सुनिएगा ध्यान से। देवी भक्ति रोने लगी। बोला जिस माँ की संतान दुखी हो, माता नवयुवती हो गई, बच्चे बुढ़े हो गए, ऐसा कैसे चलेगा? कैसे माँ जी पाएगी? तो नारद जी ने उसके दुख को दूर करने के लिए बद्रिकाश्रम में घोर साधना की, जिसे आज के समय में आप बद्री नारायण धाम कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। नारद जी ने घोर साधना की। भगवान ने सनकादि महात्माओं का अवतार धारण किया, 4 महात्माओं का रूप बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 महात्माओं का रूप बनाकर भगवान आए। बोला देवी भक्ति को और उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य को हमारे पास लेकर आओ नारद जी, हम उन्हें कथा सुनाएंगे, कल्याण होगा। नारद जी ने बोला देखो ये ध्यान देना। सनकादि महात्माओं से पूछा, बोला मुझे एक समझ नहीं आ रहा,
वृंदावन भगवान का घर, यमुना का तट भगवान का घर, जहां भगवान ने रास रचाया है, जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, वहां दुख दूर नहीं हुआ। बताइए आप संतों के पास आकर दुख दूर होगा? सनकादि महात्माओं ने कहा, बोला यही तो पूरी दुनिया की आंखों का भ्रम है। दुनिया सोचती है कि भगवान कल्याण करेंगे, पर सच ये है कि भगवान भी कल्याण नहीं करते जब तक जीवात्मा किसी गुरु की शरण में नहीं जाती। जब तक किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण ना मिली, तब तक भगवान भी कृपा नहीं करते हैं, याद रखना। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को यमुना के तट से उठाकर सनकादि महात्माओं के पास लाए। सनकादि महात्माओं ने डेरा लगाया हरिद्वार में। हरिद्वार हरि के पास जाने के लिए जहां से दरवाजा हो। आज तो हरिद्वार हम ये समझ रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में चले जाएं, वहां हरिद्वार है। बेसिकली हरिद्वार है क्या? हरि के पास जाने के लिए जहां पर दरवाजा हो, तो क्या किसी ने वहां हरिद्वार जिसे आप कहते हैं, क्या वहां आपने दरवाजा देखा? कहां है हरिद्वार? वास्तविकता में हरिद्वार है कहां? इस शरीर के अंदर दोनों आंखों के बीच में जब हम अंदर जाते हैं, तो दोनों आंखों के बीच में जो द्वार है ना, यही हरिद्वार है। गंगा जी में डुबकी लगाकर तन को शुद्ध कर दो, गुरु के नाम को जप कर मन को शुद्ध कर दो। जब मन और तन दोनों शुद्ध हो जाएंगे, तो हरिद्वार तेरी आंखों के बीच में समा जाएगा, तू अंदर प्रवेश कर जाएगा। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य यमुना के तट से वापिस आए और हरिद्वार में पहुंचे। सनकादि महात्माओं से सत्संग सुना, ये भागवत कथा सुनी, और कथा का श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े होकर पड़े थे, वो उठ गए, खड़े हो गए और फिर से युवा अवस्था को धारण कर लिया। तो समझ लीजिए कि इस कथा का श्रवण करने से कहा, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरिम। गूंगे जो हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं, वाचाल बन जाते हैं, और जो लूले लंगड़े हैं वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं। मतलब क्या है? लूला लंगड़ा कौन है? गूंगा कौन है? गूंगा वो है जिसने भगवान का भजन ना किया। लूला लंगड़ा वो है जो भगवान की कथा में ना पहुंचा। लूला लंगड़ा वो है जिसने भगवान का ये हरिद्वार नहीं देखा। लूला लंगड़ा वो है जिसने संतों की संगति नहीं की है। ये कथा संतों की संगति करा देती है, लूले लंगड़ेपन को दूर कर देती है। ऐसी ये पावन ज्ञान वैराग्य फिर से जागृत हो गए। तो मतलब ये है कि ये कथा किस लिए है? ये कथा ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए है। जो हाथ से छूट गया है उसे पकड़ नहीं सकते, पर जो अपने हाथ में है उसे हम पकड़ लें, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए।